एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और जानवरों की चहल पहल थी। उस जंगल का बादशाह एक बहादुर और नेक दिल शेर था। वह सब जानवरों के साथ इंसाफ से पेश आता था। कोई भी कमजोर या गरीब जानवर अगर किसी मुश्किल में होता तो शेर फौरन उसकी मदद करता। जंगल के सारे जानवर शेर से बहुत खुश थे क्योंकि वह किसी पर जुल्म नहीं करता था। शेर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, एक चालाक मगर बातूनी बंदर। वह हर वक्त हंसी मजाक में रहता, दरख्त से दरख्त झूलता और सबको हंसाता रहता था। शेर को उसकी बातों से बड़ी खुशी होती थी। एक दिन शेर ने सोचा, मैं रोज के कामों में बहुत मसरूफ रहता हूं, क्यों न किसी को अपना नायब बना दूं जो मेरे कामों में मेरी मदद करे। शेर ने सोचा कि बंदर चूंकि मेरा सबसे करीबी दोस्त है, इसलिए क्यों ना उसी को बादशाह बनाया जाए ताकि वह जंगल के इंतजामात संभाले। अगले दिन शेर ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, आज से बंदर हमारा नया बादशाह होगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब उसकी इज्जत करो और उसके अहकाम मानो। सारे जानवर चौंक गए, मगर चूंकि यह शेर का फैसला था, सबने तालियां बजाकर बंदर को मुबारकबाद दी। बंदर बहुत खुश हुआ, ताज पहना, तख्त पर बैठा और ऊंची आवाज में बोला, अब इस जंगल का बादशाह मैं हूं, सब मेरे हुक्म के ताबे है। शुरू के कुछ दिन वह ठीक रहा, मगर जल्द ही उसके रवैये में गुरूर आ गया। वह छोटे जानवरों पर चीखने लगा, उन्हें कामों के लिए तंग करता और मामूली बात पर सजा देता। एक दिन उसने खरगोश को बुलाया, ऐ खरगोश, तुम ये टोपी क्यों पहनते हो? ये बादशाह के दरबार में बेअदबी है। खरगोश ने नरमी से कहा, हजूर, मेरे कान लंबे हैं, अगर मैं टोपी ना पहनूं तो सूरज की गर्मी से मेरे कान जल जाते हैं, इसलिए मैं टोपी पहनता हूं। मगर बंदर ने गुस्से में आकर कहा, खामोश, तुम्हारी यह जुर्रत कि बादशाह के सामने उज्र पेश करो, फौरन ये टोपी उतारो। खरगोश ने समझाने की कोशिश की, मगर बंदर ने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, यह टोपी उतारो फौरन। बेचारा खरगोश रोता हुआ वहां से चला गया। वह सीधा शेर के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, आपने जिसे नया बादशाह बनाया है वह तो हम छोटे जानवरों पर जुल्म कर रहा है। उसने मुझे सिर्फ टोपी पहनने पर मारा है, हालांकि मैंने वजह भी समझाई थी। शेर ने संजीदगी से सर हिलाया और बंदर को दरबार में बुलाया। बंदर, मैंने तुम्हें बादशाह बनाया ताकि तुम इंसाफ करो, मगर तुम जुल्म कर रहे हो। बादशाही ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अगर तुम किसी पर नुक्ताचीनी करना चाहते हो तो तरीके से करो। मसलन अगर तुम खरगोश को आजमाइश में डालना चाहो तो यूं करो, उसे कहो जाकर समोसा ले आओ। जब वह समोसा ले आए तो पूछो चटनी कौन सी लाए हो। अगर वह चन्नों वाली चटनी लाए तो कहो रायता क्यों नहीं लाए, लेकिन किसी को मारो मत। समझने का यह भी एक तरीका है। खरगोश एक कोने में यह सब सुन रहा था। अगले दिन बंदर ने फिर खरगोश को बुलाया, ए खरगोश, जाकर मेरे लिए समोसे ले आओ। खरगोश जल्दी से गया, समोसे और 2 किस्म की चटनियां ले आया, एक रायता और एक चनों वाली। बंदर ने पूछा, चटनी कौन सी लाए हो? खरगोश ने कहा, यह लीजिए हजूर, रायता भी है और चनों वाली चटनी भी। बंदर ने कुछ देर सोचा और बोला, अच्छा, इस बार तुमने सही किया, मगर यह बताओ तुम टोपी क्यों पहनते हो? यह कहकर उसने फिर उसे थप्पड़ मार दिया। अब शेर को यकीन हो गया कि बंदर को अक्ल नहीं आई। उसने बंदर को तख्त से हटा दिया और कहा, जिसका काम उसी को साजे। तुम बादशाही के लायक नहीं। जो दूसरों को दुख दे वह हुक्मरान नहीं कहलाता। उस दिन के बाद शेर ने फैसला किया कि आइंदा किसी को सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी समझ, किरदार और इंसाफ को देखकर ही ओहदा दिया जाएगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर शख्स को वही काम करना चाहिए जिसका वह अहल हो। ताकत या मनसब किसी को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसाफ, सब्र और अक्ल किसी की असल पहचान है।